Hi, good morning, my dear student. Today we will discuss your class 8 SST chapter The Making of the National Movement. The making of the national मूवमेंट. कब से कब तक, क्या टाइमिंग है? एज यू नो दैट कि हमने इसकी टाइमिंग डिसाइड की थी, आपके बुक में है 1872 1800 फ्रॉम 1872 1947. हम यहां से यहां तक इतिहास को इस चैप्टर में पढ़ेंगे 1870s to 1907. अब इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, क्या क्या देखा था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म. द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म. इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म. हम लोगों ने इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इस मेन टॉपिक में हम लोगों ने दो चीजों पे बात की. हम लोगों ने कहा था कि किस तरीके से कांग्रेस दो ग्रुप में था. एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक लिबरल थे. एक्सट्रीमिस्ट को रेडिकल कहा गया और लिबरल को मॉडरेट कहा गया. दो ग्रुप था और इन लोगों ने किस तरीके से कांग्रेस को लीड किया. हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि किस तरीके से कांग्रेस की पहले की संस्था जो थी, कांग्रेस में जो लोग, कांग्रेस बनने के पहले भारत में कुछ संस्थाएं थी, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, जैसे इंडियन एसोसिएशन, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और कांग्रेस आल्सो. बाद में कांग्रेस भी बनी. फिर किस तरीके से इन लोगों ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया और एओयू को पहली बार ये लगा कि भारत में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भारत के लोगों की बातों को अंग्रेजों तक आसानी से पहुंचा सके. एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, लीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो, एक संगठन हो, एक जो बातों को रखे. और फिर कांग्रेस का गठन किया गया. कांग्रेस 1885 में गठन हुआ. एओयू इसके जनरल सेक्रेटरी बनाए गए और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने. इन सारी चीजों को हम लोगों ने आपकी पुरानी क्लास में पढ़ा. पुराने जो हमारी क्लासेस चली, पिछली क्लासेस में हमने इसको देखा. तो हमने इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म में दो टॉपिक पढ़ा. नेशन मेकिंग ए ऑफ नेशन इन द मेकिंग. नेशन इन द मेकिंग में हम लोगों ने किस चीजों पे ध्यान दिया? नेशन इन द मेकिंग में हम लोगों ने उन पॉइंट्स को देखा कि किस तरीके से भारत के निर्माण के समय, भारत में एक ऐसी राजनीतिक संस्था के निर्माण के समय किस तरीके से लोगों को अवेयर किया, लोगों के अंदर देश के प्रति, लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति अवेयरनेस कैसे आए, जागरूक कैसे बने, अपनी बातों को कैसे कहें, इन चीजों के लिए लोगों ने तैयार किया. मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि कांग्रेस, द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल. दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, wrote articles and showed how British rule was leading to the economic rule. Speeches and sent a representative to different part of the India, different part of the country, to mobilize the public opinion. They felt it means moderate leader felt that क्या कि British had respect for their ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demand
express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. मॉडरेट लीडर ये समझते थे कि इन चीजों के बारे में ब्रिटिशर्स को पता नहीं है, और अगर ब्रिटिशर्स को इनके बारे में पता हो तो ब्रिटिशर्स जरूर इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए. Why? Because they felt that the Britishers, they were gentlemen, they don't know about the problem, the actual problem of the Indians. If we introduce them their problem, our problem, so then what? That is the main thing is that कि जब उनको प्रॉब्लम पता चलेगी तो वो जरूर इस पे कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे, ऐसा वो सोचते थे. लेकिन क्या ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया? नहीं. अब यहीं पे कांग्रेस का दूसरा धड़ा था जिसने कहा कि नहीं, हमें एक्सट्रीमिस्ट वे से, हमें टीट फॉर टैट सिस्टम से, हमें जैसे को तैसा व्यवस्था से इनको इनके साथ बिहेव करना पड़ेगा, और तभी ये लोग सही तरीके से हमारी डिमांड को मानेंगे, हमारे अधिकारों को वो तभी देंगे जब ये अपने हमारे तरीके से हम इनको समझा देंगे. आई मीन टू से दैट कुछ लीडर्स के नाम हमने आपसे बताए थे. मैंने कहा था द रेडिकल लीडर्स, द 3 वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स, रेडिकल लीडर्स, लाल, बाल एंड पाल. लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब, बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र एंड विपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल. तीनों लीडरों ने एक्सट्रीमिस्ट वे से ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए. These 3 leaders, they were prominent leader in the extremist group, and they taken some steps against the British according to their own ways. अपने तरीके से उन लोगों ने इन चीजों को किया. क्या किया उन्होंने? Let us discuss. The slogan, a very famous slogan nowadays. This slogan was the I mean to say छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे है. वो कहते हैं, आप भी कहते हैं क्लासेस में बड़े खुश होके, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे. कितनी बड़ी बात है. स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. इस स्लोगन वाज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक. ओके, सेकेंड टॉपिक यही था हमारा जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था, या कुछ हम लोग पॉइंट्स छोड़े थे. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, ये टॉपिक था हमारा. अब इसमें स्लोगन था, इसी लाइन को पूरा कर दीजिए. आई शैल हैव इट. आपका स्लोगन पूरा हो जाएगा. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आई शैल हैव इट. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप इस सेंटेंस को पढ़िए, स्लोगन को देखिए. ये स्लोगन आपको खुद ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा, बहुत सारी बातें आपको बता देगा. जैसे क्या कहेगा? स्लोगन कहता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे. ये बातें क्लियर करती हैं कि एक्सट्रीमिस्ट वे से आप हमें दे दीजिए. तिलक ने एक बात और कही, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि जब बेटा बड़ा हो जाए तो पिता को उसको उसके अधिकार दे देने चाहिए. जब पिता के चप्पल, पिता के शूज बेटे के पैर में आने लगे तो बेटे को दोस्त की हैसियत से ट्रीट करना चाहिए. तो ये 2 बातें जो वो कह रहे थे कि जब बेटे के पैर पिता के पैर के बराबर हो तो बेटे को बेटे के अधिकार दे देना चाहिए, उसके साथ एक बड़े की तरह बिहेव करना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या? तिलक ने अपने पुस्तक में एक बात लिखी. उन्होंने कहा कि अत्याचारी या पापी को मारना पाप नहीं है. उन्होंने गीता का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि पापी अत्याचारी को मारना पाप नहीं है. किस कॉन्सेप्ट में कहा उन्होंने? जब 1897 में पूना में प्लेग फैला तो चापेकर बंधुओं ने
लॉर्ड जो वहां पे शासक थे, पूना के कमिश्नर थे, उनकी हत्या कर दी गई और फिर उन्हें सजा दी गई। मराठा में और केसरी में तिलक ने इसके बारे में आर्टिकल लिखा। उन्होंने गीता का उज्जवल देकर बात कही कि पापी को मारना पाप नहीं है। तिलक को हालांकि इसके लिए सजा हुई, लेकिन एक मोबिलाइजेशन जो हुआ सोसाइटी में, युवाओं में जो जोश बढ़ा, वो तिलक ने कर दिया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. Let us come and try to understand the topic which is given in your book. This is the very interesting, and try to understand that ki what is approach of Tilak to mobilize the Indian people against Britishers. किस तरीके से उन्होंने भारतीय लोगों को, यूथ जनरेशन को मोबिलाइज किया ब्रिटिश के अगेंस्ट. By the 1890s, many Indians began to raise question about the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra, and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates for the politics of prayers. They emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that the people must rely on their own strength, not on goods. The intention of the government people must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan, freedom is my birthright, I shall have it. In 1905, Viceroy Karjan partitioned Bengal. That is the major incident happened during that time. एक बदलाव आया. तो ये बदलाव, ये जो चीजें, स्वराज पार्टी का गठन और उस तरह की जो चीजें आ रही थी, अब स्वराज पार्टी 1905 1905 क्यों बांटा गया? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? स्वराज पार्टी स्वराज्य की डिमांड 1905 के कांग्रेस अधिवेशन से किया गया. स्वराज इट मीन्स इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वर्ड यूज्ड बाय द कांग्रेस लीडर और द कांग्रेस पार्टी कब मांगा गया? 1905 बनारस सेशन, कांग्रेस का बनारस सेशन. गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार स्वराज्य शब्द को कांग्रेस के मंच से मांगा. और अब यहीं पे बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं के कारण ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट में बांटना स्वीकार कर लिया. 2 पार्ट में बांटना उसने तय कर दिया और 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. देखिए किस तरीके से बंगाल को बांटा गया और क्या रिएक्शंस आए. बंगाल का पार्टीशन जब हुआ तब. सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट पे. स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में शुरू हुआ, वायसराय कर्जन ने जानबूझ करके बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अकॉर्डिंग. हिंदू बहुल इलाके अलग और मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके अलग. हिंदू मेजॉरिटी के इलाके अलग, मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके अलग. एक तीर से 2 निशाना. पार्टीशन ऑफ बंगाल, डिवाइड एंड रूल. और इस पॉलिसी के थ्रू आर्गुमेंट दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रिटिश वायसराय की तरफ से, कि ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. आई मीन टू से दैट बंगाल, दिस प्रोविंस इज वेरी वास्ट. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडियंस. I mean to say British Indian administration. It is difficulties. I mean to say that what I want to tell you, my dear student, कि British government कह रही है, according to British government, that it is the major problem front of company administration. So that's why we decided to partition Bengal in 2 parts. And it would be easier to control them. It would be easier for us to control them. हमारे लिए आसान होगा कि हम उसको आसानी से कंट्रोल कर लेंगे यदि हम उससे बंगाल को 2 पार्ट में तोड़ देते. बहरहाल
A very important peak given in your book, page number 145. If you will see the peak where you have seen that the a mob who was marched on the road, and thousands of people they were marched on road. This peak is very important. What you have seen in this peak? In this peak, you can easily understand. You can easily what? You can easily check the peak. आप peak को देखिए. एक बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे हैं. That is what I am saying. ये बुक, ये पिक, ये दिखाती है, ये फोटोग्राफ दिखाती है आप बंग भंग को उस समय के लोगों ने कैसे लिया. In 1905, Viceroy Curzon partitioned Bengal. At the time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and part of the Orissa. The British argued for dividing Bengal for reason of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? What did administrative convenience mean? That is the major question. That's what I am saying. The Britishers adopted these policies for dividing Indian society in two parts on the basis of religion. धर्म के आधार पे उन्होंने दो पार्ट में तोड़ने का प्रयास किया. British argued for dividing Bengal of reason of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it? That is what. This is very important thing. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न था, जिसको मैंने आपसे कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस. What is the meaning of administrative inconvenience? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interests of British officials and the businessmen. That is what I am saying. It was closely tied to the interests of British officials and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengali area from the province, the government thus separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motive were to the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. The partition of Bengal infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. Large public meetings and the demonstrations were organized, and novel methods of mass protest developed. The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal but with echoes elsewhere too. In the Deltic Andhra, in instance, it was known as the Vande Mataram movement. It was known as the Vande Mataram movement. My dear, the Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the idea of self-help, Swadeshi enterprise, national education, and use of Indian language to fight for Swaraj. The radical advocate and good. Some individuals also began to suggest the revolutionary violence would be necessary to the overthrow British rule. Revolutionary violence. Everyone felt that if we will involve himself in the revolutionary violence, it is easy for us to remove British from India. भारत से हम ब्रिटिश को तभी निकाल सकते हैं जब हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट करेंगे. माय डियर स्टूडेंट, स्वदेशी मूवमेंट में जब मूवमेंट तेजी से बढ़ा,
जब बंगाल को दो पार्ट में तोड़ा गया, तो बंगाल के दो पार्ट में टूटने के बाद एक बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से हम बंगाल को, किस तरीके से हम बंगाल के पार्टीशन का विरोध करेंगे। जैसे आप ये देखिए, पार्टीशन बंगाल, या बंगाल पार्टीशन लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वदेशी में, मैं थोड़ा इसे मिटा दूँ अगर आप कहें तो। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। इसी में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, रेडिकल्स थे, हमने स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ा। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? 1905। क्या था इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात? इसमें सबसे महत्वपूर्ण था पार्टीशन ऑफ बंगाल। करजन पार्टीशन, करजन पार्टीशन बंगाल किस आधार पे? ही पार्टीशन बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ, कहता है कि बंगाल दैट इज द बिगेस्ट प्रोविंस, कहता है बंगाल दैट इज biggest province so it was separated in two parts। क्यों? इससे क्या होगा? तो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस किसके लिए किया गया? तो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की मीनिंग क्या थी। मैंने आपको कहा कि इसकी मीनिंग्स विक्सर्स ने अपने अकॉर्डिंग निकाला। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट, बड़े मात्रा में लोगों ने इसके खिलाफ जुलूस निकाले, मार्च किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाई गई और बंगाल पार्टीशन को रद्द करने की डिमांड रखी गई। जो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी कि धर्म के आधार पर बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया जाए, इसका पूरा विरोध किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस मूवमेंट में, अब इंडियन को एक चीज लगने लगा था कि विरोध का तरीका बदलना होगा। स्वराज्य के लिए हमें कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या होगा? The Swadeshi movement that is also called the Vande Mataram movement. Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help. Swadeshi, self-help enterprises, national education, and the use of Indian language to fight for Swaraj. The radical advocate mass mobilization and boycott of British institutions and good. Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. एक दोनों दड़े, रेडिकल और मॉडरेट, दोनों ने एक साथ इसका विरोध किया। जहां पे मॉडरेट कह रहे थे कि हमें सेल्फ क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि हमें सेल्फ एंटरप्राइजेस डेवलप करने, सेल्फ हेल्प एंटरप्राइजेस बनाने पड़ेंगे। नेशनल एजुकेशन हमें चाहिए और हमें नेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पे रेडिकल
they boycotted the British goods. They marched in the great number of the people. बड़ी संख्या में लोगों ने मार्च किया. रेडिकल हो या मॉडरेट दोनों ने इसका विरोध किया. Someone suggests that this movement would be revolutionary violence, full of revolutionary violence. कहते हैं कि ये मूवमेंट होगा, दिस मूवमेंट शुड बी रिवोल्यूशनरी वायलेंस. इसमें क्रांतिकारी वायलेंस होना चाहिए. यही और एकमात्र यही तरीका है कि हम भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं. दिस ओपनिंग decades of 12th century were marked by other development as well. A group of Muslim landlord and Nawab formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. The leagues supported the partition of Bengal. It desired the separate electorate for Muslims, a demand conceded by the government in 1909. Some seats in the council were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. This tempted the politicians to gather a following by distributing favor in their own religious groups. My dear student, इसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि मुस्लिमों ने मुस्लिमों के लिए एक पार्टी बनाई. टू द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम. Muslim League was organized in Dhaka in 1906. Nawab Salimullah Khan, Aga Khan, Bakar ul Mulk, Mustaq Hussain, they were the chairperson of this party. And they meet Lord Minto. And they asked for the Muslim rights, Muslim political rights. And their demand was fulfilled by the Britishers in the parliament to reform, where clearly mentioned that the separate electorate for the Muslims. The area was categorized. उस स्पेसिफिक एरिया से मुस्लिम चुने जाएंगे और मुसलमान ही उन्हें वोटिंग देंगे. ये बातें रखती गई. ये बातें एकदम क्लियर रखती गई कि दो तरीके से बनेंगे और दो तरीके से सरकार बनेगी. ये कौन लोग थे? ये कुछ मुस्लिम जमींदार थे, कुछ लोग थे जिसका पूरा जनता इसका विरोध कर रही थी. सेपरेट इलेक्टोरेट का स्पेशली विरोध किया गया. Meanwhile, the Congress split in 1907. The moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. That is very important things, my dear student. So, that is the main thing is that अब रेडिकल और मॉडरेट यही वो समय था 1907, 1907 जब क्या हुआ? कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हुई. कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई. रेडिकल और मॉडरेट में क्लियर डिवाइडेशन हमें दिखाई देता है. सूरत अधिवेशन से, कांग्रेस के सूरत सेशन से, सूरत कांग्रेस सेशन 1907. Congress divided in two parts. Congress party in two groups. एक रेडिकल और दूसरे थे मॉडरेट. रेडिकल और मॉडरेट में पार्टी टूट गई. दो पार्ट में पार्टी का क्लियर डिवाइडेशन दिखाई देता है. Meanwhile, the Congress split in 1907. The moderate were opposed to the use of boycott. They felt that it involves use of force. After the split of Congress came to be dominated by the moderates with Tilak's followers functioning from the outside. The two groups recruited in December 1915. Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for the representative government in country. और 1907 में कांग्रेस टूटा
1997 में कांग्रेस टूटा, फिर 1915 में दोनों लड़े एक साथ आए, फिर कांग्रेस एक साथ जुड़ा और यहीं पे 1915 में ही क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। दो चीजें यहां पे, एक तो दोनों धड़े साथ आ गए, दूसरा मुस्लिम लीग के साथ उनका समझौता हो गया और मुस्लिम लीग के साथ आ गई। मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर के आंदोलन चलाने के लिए तैयार थे। माय डियर स्टूडेंट, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज मैटर विद यू दैट द मुस्लिम लीग्स which was opposed by the nationalist leader, I mean to say that Congress party, during 1950 both decided that along with each other we would fight against Britishers, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। They decided, that is the Lucknow Pact। My dear students, इसके आगे के टॉपिक्स हमने आपकी क्लास में कई बार बताए हैं, कई बार चर्चा की है, तो आप यहाँ तक देखिए। फिर हम 1919 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने चर्चा की। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट, बट आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।